नमस्कार। एक खबर के साथ मैं आज हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, इस खबर इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल में आज एक फैसले पर मोहर लगा दी है। उस फैसले में क्या है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने अपनी सेवा नियमावली 1983 में संशोधन का जो प्रस्ताव था उसे अनुमोदित कर दिया, यानी उसे पारित कर दिया है। और इसके तहत डिप्लोमा वालों के लिए एक बैड न्यूज़ बन गई है ये खबर। और बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है, इसमें अवर अभियंता यानी जेई की पोस्ट के लिए अभी तक सिर्फ डिप्लोमा के छात्र ही एलिजिबल होते थे। जो डिप्लोमा पास आउट होते थे वही एलिजिबल होते थे। अब इनकी जो सेवा नियमावली है, यानी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की सेवा नियमावली है, इसे 1983 में की सेवा नियमावली है। इसमें एक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा बीटेक और उससे समकक्ष योग्यता रखने वाले छात्र भी जेई के लिए इस विभाग में एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसी के साथ रास्ता खुल रहा है उत्तर प्रदेश में भी बीटेक के छात्रों को जेई बनने का, जो कि अभी तक बंद था। उत्तर प्रदेश में अभी जेई बनने के लिए आपको डिप्लोमा करना ज़रूरी था। डिप्लोमा वाले छात्र ही एलिजिबल होते थे जेई के लिए, जो अब एक विभाग के माध्यम से जिसका रास्ता खुलने लगा है। और हाँ, क्योंकि एक विभाग में ये रास्ता खुला है तो दूसरे विभागों में भी इसका रास्ता खुलेगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ही है, UPSSC, जिसका पैट एग्ज़ाम अभी होने वाला 24 तारीख को। वही रिक्रूटमेंट एजेंसी जेई की भर्ती करती है। तो और एक ही रिक्रूटमेंट एजेंसी सारे विभागों की जेई बनाती है। तो सारे विभागों के जेई तभी बन सकते हैं कि जब सबके शैक्षणिक योग्यता सेम हो। ऐसा नहीं होगा कि एक विभाग के लिए बीटेक, एक विभाग के लिए डिप्लोमा, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। फिर अलग अलग या तो भर्ती करानी पड़ेगी उन्हें। तो ऐसा कम ही संभावना है। तो दूसरे विभाग भी धीमे धीमे इसमें संशोधन करेंगे। और बीटेक वालों की बहुत लंबे समय तक इसकी मांग चल रही थी कि हम लोगों को भी डिप्लोमा वालों, क्योंकि इसमें जेई की जो वैकेंसी आती है वो ज़्यादा आती हैं। और बीटेक वाले असिस्टेंट इंजीनियरिंग ए के लिए एलिजिबल होते हैं, जिनकी पदों की संख्या बहुत कम होती है, सैकड़ों में होती है। और जो जेई के पद होते हैं, जेई के पद, इनकी संख्या हज़ारों में होती है ना। तो इस वजह से जो बीटेक वाले थे वो कहते थे हमें कम मौके मिल रहे हैं और हमारे पास योग्यता होती है वो भी। और इसके साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में जो जैसे रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल SSC है ना, SSC है इसमें। और राजस्थान में है ना, राजस्थान में, MP में, इन सब जगहों पर बीटेक वाले जेई के लिए एलिजिबल हुआ करते थे। तो इसी वजह से और ये सब सुप्रीम कोर्ट एक फैसले के बाद ये सब इन सब में बीटेक वालों के लिए रास्ता खुला था। और उसी फैसले के आधार पर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सेवा नियमावली में संशोधन करके और बीटेक वालों के लिए रास्ता खोला है। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव होगा कि डिप्लोमा के छात्रों के लिए कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा और बीटेक के छात्रों के लिए मौके बढ़ जाएंगे। अभी तक बीटेक वाले कम, यानी ए की पोस्ट के मौके कम होते थे, तो ए की उन पोस्ट के लिए बीटेक वाले छात्र जो थे वो एलिजिबल होते थे जहां कम मौके होते थे। और जेई की पोस्ट जो होती थी जहां मौके ज़्यादा होते थे और जहां सिर्फ यहाँ डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते थे। तो अब ये क्या है कि जो बीटेक वाले छात्र हैं उनके लिए मौके बढ़ जाएंगे। और ये इस फैसले के बाद अगर ये फैसला दूसरे विभागों में भी लागू हो जाता है, इसी तरह का संशोधन, तो प्रदेश में डिप्लोमा का क्रेज घटेगा, डेफिनेटली घटेगा। क्योंकि 3 साल का डिप्लोमा करके प्लस 3 साल का बीटेक करके आप जेई प्लस एई दोनों के लिए एलिजिबल हो पाओगे, जेई प्लस एई दोनों के लिए एलिजिबल हो पाओगे। और सिर्फ 4 साल का बीटेक करके भी आप दोनों तरफ एलिजिबल हो जाओगे, दोनों जेई और एई दोनों के लिए, है ना, जेई और एई दोनों के लिए। तो आप 4 साल समय व्यर्थ करना, 4 साल में आप बीटेक करना पसंद करोगे, न कि 6 साल में डिप्लोमा प्लस बीटेक करना, है ना। तो यहाँ भी जेई प्लस ए के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको यहाँ 6 साल लगेगा और यहाँ आपको सिर्फ 4 साल लगेगा। तो आप सिर्फ डायरेक्ट बीटेक करना पसंद करोगे, न कि डिप्लोमा प्लस बीटेक। तो इस वजह से डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा का जो क्रेज़ है वो थोड़ा सा घट सकता है। हाँ, लेकिन एक डिप्लोमा वालों की पॉजिटिव चीज़ क्या है कि डिप्लोमा, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा वो डिप्लोमा के सिलेबस के आधार पर होगा, है ना, वो डिप्लोमा के सिलेबस के आधार पर होगा। तो इस वजह से डिप्लोमा के बच्चे जो हैं वो सिलेबस पूरा पढ़े होंगे फंडामेंटली, और बीटेक का सिलेबस जो होता है वो डिप्लोमा से
ऊपर का होता है, तो बीटेक वाले छात्र डिप्लोमा का सिलेबस नहीं पढ़े होंगे, तो डिप्लोमा वाले छात्रों की तैयारी बेहतर होगी सिलेबस के आधार पर, तो डिप्लोमा वाले छात्रों को फिर भी एज रहेगा। और इसमें क्या होता है कि फंडामेंटल जो होता है वो डिप्लोमा में ज़्यादा अच्छा हो जाता है बच्चों का, तो है ना। तो डिप्लोमा वाले जो छात्र हैं ना, डिप्लोमा वालों का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फंडामेंटल अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, और फंडामेंटल ही क्वेश्चन इसमें जेईई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि बीटेक वालों के लिए थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। तो डिप्लोमा वाले फिर भी अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो बीटेक वालों को जेईई के एग्ज़ाम में आसानी से पछाड़ देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको आने वाली जो आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम उसके लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, और आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिएगा, आप लोग हार मत मानिएगा, आप बीटेक वालों को हरा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आपने हमें समय दिया, आपने हमको इतना सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।